हेलो, वेलकम टू माय चैनल गोल्डन टॉक्स। आज मुझे बात करनी है शीघ्र पतन या प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में। सबसे पहले तो ये होता क्या है। देखो, जब हम इंटरकोर्स करते हैं तो जो पीक टाइम होता है एक्साइटमेंट का, उस टाइम को अचीव करने से पहले, कभी कभी बहुत पहले, जैसे कि शुरुआत में ही 1-2 मिनट के अंदर अगर हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, सेमन या वीर्य निकल जाता है, तो इस कंडीशन को प्री मैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन बोला जाता है। आखिर ये होता कैसे है? देखो, सेक्स के दौरान सिग्नल्स जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को, और जब एक्साइटमेंट का टॉप लेवल आता है तो ब्रेन सिग्नल देता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, तब जाकर पेनिस से सेमेन और वीर्य निकलता है। चलिए बात करते हैं अब इसके इलाज की। अब परेशानी हो ही गई है तो क्या कर सकते हैं, इसका इलाज है क्या? देखो, सबसे पहले तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये बहुत ही कॉमन है। आज 70% से ज़्यादा लोग शीघ्र पतन से परेशान हैं। ये बहुत ही कॉमन हो गया है। 3 में से 2 लोगों की ये दिक्कत है। देखो, कंट्रोल किया जा सकता है आराम से, और उसके लिए करना भी कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन चाहिए, जैसे कि हर काम को करने के लिए चाहिए। और खाने पीने पर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो रनिंग करनी है, जॉगिंग, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर, और वो भी डेली। और स्मोकिंग जैसे कि सिगरेट, गांजा या कुछ भी, ये तो बंद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ अल्कोहल जैसे कि दारू, बियर, इनको भी बंद करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल नहीं रुका जा रहा है तो महीने में 1 बार या 2 बार या ओकेशनली, इसके अलावा एक्सरसाइज करनी है, एब्डोमिनल और थाई की स्पेशली। बाकी नहीं करो तो भी ठीक है। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, मास्टरबेशन नहीं करना है, मतलब हस्त मैथुन, ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यही इस समस्या की सबसे बड़ी जड़ है। देखो, जो चीज़ जिस जगह के लिए बनाई गई है उसका इस्तेमाल अगर वहीं होता है तो वो हमेशा फ़ायदा ही करेगी। तो इसी बात से समझ जाना चाहिए कि उसकी जगह हाथ नहीं है, कुछ और है। और वैसे भी फैंटेसी आप कितना भी कर लो, सेटिस्फैक्शन तो अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाएगा तभी मिलेगा। इसके बाद मैं कुछ खाने पीने की चीज़ें, जैसे कि अंडे हैं, मछली है, दूध से बनी चीज़ें हैं, काला चना, बादाम और शहद है, और फ्रूट्स में केला है जो दूध के साथ बहुत फ़ायदेमंद है। ये सब चीज़ें आप अपनी डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं। इनके शामिल होने से जो सेमेन, मतलब वीर्य है, वो गाढ़ा होगा और जो स्पर्म काउंट है वो बढ़ेगा। और जो मैं बता रहा हूँ ये कोई कोर्स नहीं है, ना कोई ट्रेनिंग। इसे अपने लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना लो। कम से कम 3 से 4 महीने तक इसे फॉलो करो, उसके बाद चेक करो। अगर इन तरीक़ों से कोई फ़ायदा ना मिले तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। किसी भी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाइए जो आपको ठीक लगता है, आपके आसपास, आपके एरिया में जो आपको दिखे कि हाँ ये ठीक है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। लेकिन ऐसे किसी के पास ना जाइए जो झोला छाप हो, या जो हकीम होते हैं, या आपको बस कुछ टाइम के लिए तो ठीक कर देंगे, पर जो हमेशा वाली बात होती है वो नहीं आ पाएगी। तो अच्छा है कि आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए। पर याद रहे, मेडिसिन्स या दवाइयाँ, यहाँ इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दावा करते हैं ठीक करने का।
तो बेहद सोच समझकर आपको उन्हें ऑर्डर करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ स्पेशली हर्बल और आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स है आप उन्हीं को इस्तेमाल करें, उन्हीं का जो है आप ऑर्डर करें। और कुछ फिजूल की बातें भी हैं जो हमें देखने को सुनने को मिलती हैं, और यहाँ इंटरनेट पर बहुत ऐसे ब्लॉग्स हैं जो भरे हुए हैं इन सब टेक्निक, आइडियाज़, इन सब बातों से ये भरे हुए हैं, और जो कि गारंटी वाली बातें करते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना। कोई कहता है कि आप गहरी सांस लीजिए, कुछ कहते हैं कि नहीं आपको गहरी सांस नहीं लेनी है इंटरकोर्स करते टाइम। एक और मेथड है यहाँ पे, द स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड। जब आप डिस्चार्ज होने वाले होते हैं तो रुक जाइए, फिर शुरू कीजिए। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, ऐसा क्यों करें हम? अच्छी बात तो वो है ना कि एक बार शुरू किया तो फिनिश तभी होना चाहिए जब दोनों पार्टनर सेटिस्फाई हो जाएं। ये क्या है? मतलब यहाँ भी जुगाड़ से ही काम करना पड़ेगा? ऐसे तो कभी भी प्रॉपर सेटिस्फेक्शन तो मिलने से रहा। और भी कुछ टेक्निक है लाइक स्क्वीज मेथड, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इन सब चीज़ों से जो नसें हैं हमारे पेनिस की वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। काम वो करो जो नेचुरली तुम्हें स्ट्रॉन्ग करे। और भी हैं कुछ टेंट्रिक टेक्निक्स, कॉन्डोम्स हैं जिनमें कि न जाने कैसे कैसे लुब्रिकेंट्स होते हैं, वो कभी कभी पेनिस के हेड को सुन्न कर देते हैं। ये सब चीज़ें बेहद घटिया हैं जो बस आपको आने वाले टाइम में और परेशानियों में डालने वाली हैं। तो इस तरह के फिजूल की जो बातें हैं, जो ब्लॉग पे हमारे को मटेरियल मिलता है, इन पे ज़्यादा गौर नहीं करनी है। अगर फ़ायदा हुआ भी तो सिर्फ उसी टाइम के लिए होगा, ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा नहीं मिलेगा। और हमें इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है कि आपको शीघ्र पतन की परेशानी है तो देर ना करो, इसमें कोई शर्माने वाली बात है ही नहीं, ये किसी को भी हो सकती है। तो आज से ही ध्यान दीजिए, अगर समस्या ज़्यादा गंभीर हो चुकी है तो प्लीज़ ऑनलाइन कंसल्टेंसी बंद कीजिए, कंप्यूटर बंद कीजिए अपना, और किसी अच्छे से सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाइए जो आपके आसपास हो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर पसंद आया आपको तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़।